दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देश चुनाव के मोड़ पर है। जल्दी ही लोकसभा चुनाव का आगाज होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 370 पार के नारे के साथ अगर आप ये कहें कि मैदान में उतर चुकी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सरकार के इस दावे को रोकने के लिए एक बार फिर किसान सड़कों पर हैं। इस दावे को रोकने के लिए बात मैंने आपसे इसलिए की कि 2021 के अंदर किसान संगठनों ने देश के अंदर बड़ा आंदोलन किया था। दिल्ली के अंदर बड़ी संख्या में किसान आंदोलनकारी इकट्ठा हुए थे। लगभग 1 साल तक वो आंदोलन चला था। 750 किसानों की शहादत हुई थी और वो आंदोलन तब खत्म हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर आकर के और अपने ट्वीट एक्स पर लिखकर कहा कि किसानों की सभी मांगों को मानने को तैयार है। वो तीनों काले कानून जिनके खिलाफ किसान सड़कों पर थे उनको वापस लिया जाएगा। किसान मान गए थे, किसान अपने घरों को चले गए थे और आज 2 साल बाद एक बार फिर किसान सड़कों पर हैं। लगभग पिछले 15 दिन से एक बात चली आ रही है कि किसान सड़कों पर उतरेंगे अगर उनकी मांग नहीं मानी गई। 26 किसान संगठन इसके अंदर खासकर पंजाब के और फिर कुछ हरियाणा के किसान संगठन इसमें शामिल हैं और किसान दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं कि दिल्ली जाएंगे। 16 फरवरी को दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंचकर दिल्ली दरबार में दस्तक देंगे कि सरकार आपने जो बात कही थी आखिर वो मानी क्यों नहीं। लेकिन किसानों की आने की आहट से जैसे सरकार के अंदर बड़ी घबराहट या बेचैनी हो गई। सरकार की घबराहट और बेचैनी भी वाजिब है कि जब इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर लोग सड़कों से उतर करके दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो फिर कहीं अनहोनी ना हो जाए। सरकार की सोच तो शायद ये हो सकती है, लेकिन किसान संगठन कह रहे हैं कि सरकार उनको उकसा रही है पहले दिन से ही। और उसका सारा आप नज़ारा देखें तो आपको कल रात से यानी कि सोमवार की शाम से अंबाला जो और पंजाब का जो बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, वहाँ पर देखने को मिलना शुरू हो गया और वहाँ की आग जो है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो रही है। समाचार ऐसे मिल रहे हैं कि जींद के अंदर भी किसानों का प्रदर्शन जारी हो गया। जींद में भी किसानों पर सरकार को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लेकिन शंभू बॉर्डर की जो स्थिति है वहाँ के माहौल को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई दुश्मन सेना आ गई हो और उससे निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली हो, सरकारी जवानों ने, सरकारी अमले ने अपनी तैयारी कर ली हो। जिस प्रकार से हवाई तरीके से यानी कि बरसाए जा रहे हैं आंसू गैस के गोले, जिस प्रकार से किसानों को खदेड़ा जा रहा है। और अगर आप ध्यान करें वो पहले वाला मामला कि जब सड़कें खोदी गई थी, सड़कों पर कील बिछाए गए थे, बड़े बड़े सीमेंट के बैरिकेड लगाए गए थे कि किसी भी प्रकार से अंदर प्रवेश ना कर जाएं। किसान कहते हैं कि दिल्ली जाना उनका हक है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर विरोध करने के साथ साथ तमाम प्रकार से, चाहे उसके अंदर भूख हड़ताल हो, धरना हो, ये सब कुछ उनका वाजिब अधिकार है। लेकिन सरकार कहती है कि अगर आप ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर जाएंगे और उस पर आगे हथियार होंगे तो हम जाने नहीं देंगे। अगर आपको जाना है तो बस या ट्रेन से जाओ। और किसान ये कह रहे हैं कि वो अपनी मांगे मनवाए बिना अब की बार साइड होंगे नहीं। मंत्रियों के साथ में 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, तो इससे ज़्यादा बातचीत तो 2021 में भी हुई थी। लेकिन इस समय का जो माहौल बना हुआ, एक बार फिर वही 2 साल पुरानी घटना की पुनरावृत्ति हो रही है कि जिस प्रकार का माहौल बना था, जिसके अंदर की 750 अन्नदाताओं की जान चली गई थी। और एक बार अगर फिर किसान सड़कों पर है तो आखिर सरकार ने उस मामले को, जिसको कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जिसको कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, आखिर उसको पूरा किया क्यों नहीं गया। आखिर किसानों को क्या उकसाया जा रहा था कि वो सड़कों पर उतर जाएं, और या फिर किसानों के पीछे कोई ऐसी षड्यंत्रकारी ताकतें लगी हुई हैं कि जो सरकार का विरोध करना चाहती हैं। क्योंकि सरकार तो यही कह रही है कि किसानों के जो मांग है इसके पीछे राजनीतिक मुद्दा है। अब भी कह रही है और अब से 2 साल पहले भी कह रही थी। और दूसरी तरफ चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी हों, और चाहे तमाम बड़े नेता विपक्षी दलों के हैं, वो कह करके चल रहे हैं कि किसानों की मांग आखिर सरकार मान क्यों नहीं रही। और मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि माहौल कहीं दोबारा से वही 2021 वाला ना बन जाए।
और अगर ऐसे माहौल में जब चुनाव सर पर है, अगर किसान इसी प्रकार से सड़कों पर रहे, तो फिर मान लीजिए कि खासकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वो राज्य जहां पर कि खेती किसानी का मसला है, सरकार के लिए मुश्किल तो खड़ी हो सकती है। लेकिन सरकार के मंत्री एक तरफ वार्ता कर रहे हैं, वार्ता के दौर चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो उनके बयान आ रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का, आप खुद सुन लीजिए जो कह रहे हैं। वो संगठनों को बातचीत करते हुए मैंने ये बात बताई कि जितनी मांगे संबंधित भारत सरकार से जो विषय हो सकता है वो हम कर रहे हैं और उनको बता भी दिया है। कुछ चीजों में हमें कंसल्टेशंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राज्यों के साथ मिलकर के हमें इस बात पर आगे चर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान निकालें। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है कि किसी किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है, और उसके साथ साथ जनसामान्य को कोई कठिनाई ना हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है, किसान संगठन, उनको समझना पड़ेगा। किसान के हितों की चिंता हमें ज्यादा रखनी है। कोई राजनीति कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस पर हमें जाना नहीं है। हमें विस्तृत रंग से अभी हम ये इतना ही कहेंगे कि हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, हमेशा डिस्कशन करने के लिए तैयार है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो भी हो सकता है वो सारा कार्य करने के लिए हम तैयार है, बशर्ते कि उसके लिए जो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर पूरे देश के किसानों के लिए भारत सरकार प्रोत्साहित करती है, कार्य करती है, आगे बढ़ाती है, ये बात सही है। लेकिन विषय राज्य सरकारों का भी है जहां हमें कंसल्टेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो स्वाभाविक रूप से एक रास्ता तो अपनाना पड़ेगा, एक मेथड तो अपनाना पड़ेगा। जो भी विषय होती है उन सारे विषयों के लिए किस तरीके से, कैसे, क्या, ये विषय को समझने का तो समय चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि आप उस पर बातचीत करिए, हम उसके लिए तैयार है। कल भी, उसके पहले भी 2 बार हमारी बैठक हो चुकी है और हमने पूरे सकारात्मक तरीके से चीजों को लिया। हम बातचीत करते हुए उसका समाधान, नहीं तो हम चंडीगढ़ क्यों जाते हैं। एमएसपी पर अर्जुन मुंडा जी कह रहे हैं, आपने सुना कि जो एमएसपी की बात है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो बात है, कुछ फसलों पर दिया जा रहा है, सब पर दिया नहीं जा सकता। आखिर उन सबके पीछे बाध्यता किस प्रकार की है, और अगर वो बाध्यताएं हैं तो फिर उस समय किसान आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने वो तमाम ऐलान क्यों किए थे। चाहे वो किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों की मांग थी कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं, वो कानून काले थे या वो कानून गोरे थे, क्योंकि लागू हुए नहीं और सरकार ने उनको पहले ही वापस लिया। उस समय भी बात उठी थी कि अगर सरकार को वो कानून वापस लेने ही थे तो फिर 1 साल तक आखिर ऐसा क्यों रखा गया जिससे कि जनजीवन प्रभावित हुआ, किसान सड़कों पर रहे, 750 लोगों की मौत हो गई। और आज भी वही सवाल है, अगर सरकार के मंत्री वार्ता कर रहे हैं तो ये माहौल पहले ही क्यों नहीं बना लिया गया कि वो सड़कों पर उतरे ही ना। और अब जब सड़कों पर उतर गए हैं तो फिर आखिर क्यों नहीं ऐसा माहौल बनाया जा रहा, क्योंकि हाईकोर्ट भी कह रही है कि बल प्रयोग अंतिम हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। और अब जब अगर किसान दिल्ली आने पर आमदा हैं, हालांकि बड़े कई किसान नेताओं के चेहरे इस समय आंदोलन में दिख नहीं रहे। सफाई में नरेश टिकैत कह रहे हैं कि 16 तारीख को हमने संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया हुआ है, लेकिन जो जत्थेदारियां किसानों की आ रही हैं, हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि क्योंकि वो पंजाब के ज़्यादा हैं और वो कुछ सरकार के लोग कह रहे हैं कि उसके पीछे कुछ प्रायोजित भी है। अगर प्रायोजित है तो फिर सरकार की इतनी बड़ी एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही हैं। कई सारे सवाल खड़े होते हैं, कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या किसान अपनी वाजिब मांग के लिए अगर दिल्ली आना चाहते हैं तो आखिर सरकार को ऐतराज़ क्या है, सरकार को परेशानी क्या है। ये बात पहले भी अदालतों के अंदर जब जाती थी तब भी यही बातें आया करती थी, और आज जब एक बार फिर से किसान आंदोलन पूरी तरह मुखर हो गया है तो फिर वही सब कुछ चल पड़ा है। हालांकि जो सरकार का पक्ष है, अगर राजनीतिक तौर पर जाएं तो वो कुछ और हो सकता है।
सरकार मान सकती है कि लखीमपुर खीरी के बाद तो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था और उस लखीमपुर खीरी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जीत गए थे। लगता है कि सरकार को, भाजपा के नेताओं को ये भी लगता हो कि अगर ये कुछ मुट्ठी भर किसान आ भी रहे हैं, अगर बैठ भी जाएंगे या तो बल प्रयोग से और या फिर थक कर चले भी जाएंगे, शायद सरकार को ये लगता हो कि उनकी वोटों पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जिस प्रकार से किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, उससे एक बात तो जरूर जाएगी कि आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जिसको लेकर अन्नदाता परेशान है, और आज से नहीं 3 साल से चल रहा है ये। वैसे आपको क्या लगता है कि चुनाव के मौके पर जो ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है, जिसको सरकार कह रही है, क्या वाकई प्रायोजित भी हो सकता है? आपको क्या लगता है कि ये किसान आंदोलन क्योंकि चुनाव मुहाने पर है, कहीं सरकार के लिए परेशानी का सबब तो नहीं बन जाएगा? और आपको क्या लगता है कि अगर किसान आंदोलन सफल हुआ तो फिर 370 सीटों वाला ख्वाब क्या पूरा हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।